प्रकार प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित निपुण लक्ष्य भाषा को ध्यान में रखते हुए इस खेल को मैंने बनाया है। इसके द्वारा हिंदी भाषा विषय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस खेल के माध्यम से हम भाषा विषय के लक्ष्य को अपने छात्र व छात्राओं को आसानी से प्राप्त करवा सकते हैं। इस खेल के 6 भाग हैं। सबसे पहले छात्र जब प्रथम भाग को पूर्ण करेगा तभी वह दूसरे भाग पर जाएगा। इस प्रकार ये क्रम आगे चलता रहेगा और जब छात्र छठे भाग को पूर्ण कर लेगा तो वह पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होगा, जो कि हम खेल खेल के माध्यम से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके 6 भागों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं भाग 1 के बारे में बताऊंगी। भाग 1 का नाम मैंने यहाँ पर वर्णों की सांप सीढ़ी रखा है। इसमें मैंने यहाँ सांप सीढ़ी बनाई है और इस सांप सीढ़ी पर मैंने पूरी वर्णमाला लिखी है। यहाँ पर एक पासा लिया है और मैंने यहाँ पर कुछ गीटियां रखी हैं। यहाँ पर छात्र आएगा और पासे से फेंकेगा, पासे को फेंकेगा। जैसे कि पासे के फेंकने पर यहाँ पर 5 आया है, तो अब बच्चा यहाँ पर गिनना शुरू करेगा। 1 2 3 4 5। अब वह अपनी गीटी को उठाकर इस पर रखेगा। अब बच्चे से कहा जाएगा कि आप इसे पहचानिए और पढ़िए ये क्या है। तो बच्चा इसे ऊ का उच्चारण करेगा। अब यहाँ पर पास में ही मैंने कुछ फ्लैश कार्ड रखे हैं। बच्चा इस ऊ को इन फ्लैश कार्ड्स में ढूंढेगा। बच्चे ने अब यहाँ पर ऊ का फ्लैश कार्ड को ढूंढ लिया है और यहाँ ऊ का उच्चारण वह करेगा। तो आपने देखा खेल के पहले भाग में बच्चे ने खेल खेल में ही वर्णों की पहचान कर ली है और उसका उच्चारण भी करना वह सीख गया है। अब हम खेल के दूसरे भाग में चलते हैं। खेल के दूसरे भाग का नाम है अक्षरों से मिलकर बने शब्द। यहाँ पर मैंने कुछ पट्टियों पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर पट्टी लगाई है और यहाँ पर लिखा है ला। जैसे ये आम का चित्र है तो मैंने यहाँ ता लिखा है और इस पर पट्टियां लगाकर और यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हैं। तो ऐसे ही बच्चा यहाँ पर इन पट्टियों को कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करेगा। जैसे बच्चे ने पहले इस पट्टी को नीचे करा और ये शब्द बन गया हमारा जल जल। फिर हम उससे बोलेंगे इस पट्टी को आप ऊपर करिए, तो ये क्या बन गया कल कल। फिर इसी तरह से वह पट्टी को ऊपर नीचे करता रहेगा और बच्चे ने अब अपने खेल के दूसरे भाग में 2 वर्ण से मिलकर एक शब्द बनाना सीख लिया है, वह भी खेल खेल के माध्यम से। जब छात्र इस भाग को पूर्ण कर लेगा तो छात्र अपने खेल के तीसरे भाग में जाएगा। इस तीसरे भाग का नाम है मात्राओं की घड़ी। मैंने एक घड़ी बनाई है और मैंने सारी मात्राओं को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं छात्र से कहूंगी कि इस सुई को आप घुमाएं और फिर मैं बोलूंगी स्टॉप। जैसे यहाँ पर स्टॉप बोला तो बच्चे देखेगा कि सुई किधर की तरफ है। तो बच्चे ने देखा यहाँ पर ये मात्रा लिखी हुई है और इससे संबंधित वह शब्दों को यहाँ पर पढ़ेगा और उच्चारण करेगा और उनके चिन्ह को भी पहचानेगा कि ये कौन सी मात्रा होती है, री की कैसी मात्रा होती है। इस तरह से उन शब्दों को वह पढ़ेगा। इसमें अब बच्चे ने भाग 3 को पूरा कर लिया है। हम खेल को आगे बढ़ाते हुए हम खेल के चौथे भाग में जाएंगे। चौथे भाग का नाम है शब्द ज्ञान। यहाँ पर मैंने कुछ पहिए बनाए हैं और इन पहियों पर ये घूमने वाले पहिए हैं और इन पहियों पर मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं और यहाँ कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। जैसे कि मैंने पहले एक फ्लैश कार्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है मछली और यहाँ पर अब इन तीनों पहियों को घुमाते हुए बच्चा इस शब्द को बनाएगा। जैसे पहले पहिए में से बच्चा माँ को ढूंढेगा तो माँ यहाँ फिर आएगा अच्छा, तो बच्चा इसे घुमाते हुए यहाँ पर ऐसे बनाएगा। और तीसरे पहिए में है ली, तो यहाँ पर बच्चे ने पहिए को घुमाते घुमाते अक्षर को बनाना, शब्द को बनाना सीख लिया है, म छ ली। तो आपने देखा यहाँ पर बच्चे ने अपने 3 वर्णों से शब्द बनाना सीख लिया और इस तरह से बच्चे ने यहाँ पर भाग 4 को पूर्ण कर लिया है। जब बच्चे ने 4 पूरा कर लेगा तो वह भाग 5 में जाएगा और भाग 5 का नाम है वाक्य निर्माण। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3 डिब्बे बनाए हैं और उसमें कुछ टॉफियां लिखी हैं और उन टॉफियों पर कुछ कुछ शब्द लिखे हैं। अब मैं बच्चे से बोलूंगी कि आप हर एक डिब्बे में से एक एक टॉफी निकालें और उससे एक वाक्य का निर्माण आप करेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर पहले डिब्बे में से एक शब्द निकाला, जैसे कि यहाँ से मैंने निकाला राम
और दूसरे डिब्बे में से जैसे मैंने निकाला यहाँ पर स्कूल, और तीसरे में से मैंने निकाला है जाता है। अब आप देखोगे बच्चे ने खेल खेल में ही एक वाक्य बनाना सीख लिया है, राम स्कूल जाता है। तो बाबा आपने देखा खेल की शुरुआत हमने वर्ण से करी थी, और अब हमने 5वें भाग में पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है वाक्य निर्माण करना सीख गया है। अब हम खेल के अगले छठे भाग में चलते हैं। खेल के छठे भाग का नाम है भाषा की समझ। यहाँ पर मैंने अनुच्छेद रखा है, और अनुच्छेद से ही संबंधित मैंने यहाँ फ्लैश कार्ड पर कुछ प्रश्न लिखे हैं, और इसी के बराबर में एक प्लास्टिक की शीट लगाई है। जब छात्र इन प्रश्नों को पढ़ेगा और इन प्रश्नों को पढ़कर इस पेन के माध्यम से यहाँ पर उत्तर देगा। तो आपने देखा भाग 6 में बच्चे ने अनुच्छेद को पढ़कर व समझकर प्रश्नों के सही उत्तर देना सीख गया है, और मुझे यकीन है इस खेल के माध्यम से बच्चे बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, वह भी खेल खेल में। धन्यवाद।